आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जो हर डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें या हॉस्पिटल का सिस्टम हो, सब कुछ एक प्रिंसिपल पर चलता है। उस प्रिंसिपल का नाम है CIR ट्रायड। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होती है और ये क्यों हर डिजिटल चीज़ की सोल है। चलिए शुरू करते हैं। हर सिक्योरिटी सिस्टम, पॉलिसी या टूल, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर बना होता है। इन तीनों को मिलकर कहते हैं CIR ट्रायड। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटेग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी। अगर इनमें से एक भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा सिर्फ वो ही लोग देखें जिन्हें देखने का हक है। इंटेग्रिटी का मतलब है डेटा सही रहे, कोई अनऑथराइज्ड चेंज ना कर सके। अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम और डेटा हमेशा अवेलेबल रहे जब यूजर को जरूरत हो। सिंपल एग्जाम्पल, अपना बैंक अकाउंट सोचिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ आप अपना ATM पिन जाने, कोई हैकर नहीं। इंटेग्रिटी, आपका बैलेंस हमेशा सही शो हो, ना घटाए ना बढ़ाए बिना परमिशन के। अवेलेबिलिटी, आप कभी भी ATM या ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकें। यही CIR ट्रायड है रियल लाइफ में। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी फेल हो, डेटा लीक, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स चोरी हो जाए। इंटेग्रिटी फेल हो, गलत डेटा से गलत डिसीजंस, जैसे डॉक्टर को गलत मेडिकल रिपोर्ट दिखे। अवेलेबिलिटी फेल हो, सर्विसेज बंद हो जाए, जैसे हॉस्पिटल का सिस्टम क्रैश हो जाए। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब एक सिनारियो देखते हैं। हॉस्पिटल का ऑनलाइन सिस्टम पेशेंट रिकॉर्ड्स स्टोर करता है। एक हैकर पेशेंट रिकॉर्ड्स चुराता है। दूसरा अटैकर मेडिकल हिस्ट्री मॉडिफाई करता है। फिर सर्वर क्रैश हो जाता है और डॉक्टर्स इमरजेंसी में एक्सेस नहीं कर पाते। सवाल ये है, कौन सा CIR प्रिंसिपल कैसे वायोलेट हुआ? पहला केस, हैकर ने रिकॉर्ड्स चुराए। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का वायोलेशन है। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल्स। दूसरा केस, मेडिकल हिस्ट्री मॉडिफाई की गई। ये इंटेग्रिटी का वायोलेशन है। सॉल्यूशन, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स, रेगुलर वैलिडेशन चेक्स। तीसरा केस, सिस्टम क्रैश इमरजेंसी में। ये अवेलेबिलिटी का वायोलेशन है। सॉल्यूशन, बैकअप्स, रिडंडेंसी, डिजास्टर रिकवरी प्लान। अब कॉन्फिडेंशियलिटी को डिटेल में समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि सेंसिटिव डेटा सिर्फ ऑथोराइज्ड पीपल तक ही पहुंचे। ये अनऑथराइज्ड यूजर्स, हैकर्स, इनसाइडर्स, स्ट्रेंजर्स को डेटा देखने, कॉपी करने या चुराने से रोकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल, फाइनेंशियल या मेडिकल डेटा स्टोर करती है। अगर डेटा लीक हो तो कस्टमर्स ट्रस्ट खो देते हैं, लीगल पेनल्टीज लगती है और अटैकर्स मिसयूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, ब्लैकमेल। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करें? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर एन्क्रिप्शन, डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में बदलना, जैसे व्हाट्सएप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन। अगर हैकर चुरा भी ले तो समझ नहीं सकता। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, जैसे हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट देख सके, रिसेप्शनिस्ट नहीं। डेटा क्लासिफिकेशन, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग भी जरूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली है कीपिंग सीक्रेट्स सेफ फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। रियल वर्ल्ड वायोलेशन एग्जाम्पल, हैकर्स ने ऑनलाइन स्टोर से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराई। याहू ब्रीच में 3 बिलियन अकाउंट्स लीक हुए। एक्विफैक्स ब्रीच में 147 मिलियन लोगों के SSN और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स गए।
इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत क्रिटिकल है। सिनारियो, यूनिवर्सिटी एग्जाम रिजल्ट्स ऑनलाइन स्टोर करती है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं तो कोई भी स्टूडेंट दूसरों के मार्क्स देख सकता है। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग लॉगिन क्रेडेंशियल्स, encrypted results, access control. Confidentiality is equal to keeping secrets safe from the wrong people. अब integrity. Integrity का मतलब है डेटा accurate, complete और unaltered रहे जब तक authorized person change ना करे। डेटा trustworthy और reliable होना चाहिए। Integrity क्यों important? क्योंकि decisions data पर based होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंक बैलेंसेस, एग्जाम रिजल्ट्स। अगर डेटा चेंज हो जाए तो गलत डिसीजंस हो सकते हैं, डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट दे, बैंक गलत ट्रांजैक्शन करे, स्टूडेंट को गलत ग्रेड मिले। इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर करें? चेकसम्स और हैशिंग, डेटा का मैथमेटिकल वैल्यू क्रिएट होता है। अगर डेटा मॉडिफाई हो तो हैश चेंज हो जाता है। डिजिटल सिग्नेचर्स वेरीफाई करते हैं कि डेटा रियल सेंडर से आया है और ऑल्टर्ड नहीं है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जैसे गिटहब ट्रैक करते हैं किसने क्या चेंज किया। रोल बेस्ड एक्सेस, बैकअप्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स भी इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं। इंटेग्रिटी का सिंपल मीनिंग, कीपिंग डेटा करेक्ट एंड ट्रस्टवर्दी, जस्ट लाइक द ओरिजिनल। वायोलेशन एग्जाम्पल, मैलवेयर ने हॉस्पिटल में पेशेंट का ब्लड टाइप O+ से A कर दिया। डॉक्टर ने गलत ब्लड दिया सर्जरी में, पेशेंट की जान खतरे में आ गई। स्टक्सनेट मैलवेयर ने ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में डेटा ऑल्टर किया। स्विफ्ट बैंक मैसेजेस चेंज हुए और मिलियंस डॉलर्स चोरी हुए। सिनारियो, ऑनलाइन स्टोर में हैकर ने आईफोन का प्राइस $1000 से $10 कर दिया। कस्टमर्स ने फेक प्राइस पर खरीद लिया, स्टोर को फाइनेंशियल लॉस। सॉल्यूशन, चेकसम्स, ऑडिट लॉग्स और सिर्फ ऑथोराइज्ड एम्प्लॉइज को राइट एक्सेस। अब अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा एक्सेसिबल हो जब भी ऑथोराइज्ड यूजर्स को जरूरत हो। अगर सिस्टम डाउन हो, छोटी सी टाइम के लिए भी, तो सीरियस डिसरप्शन, लॉस या डेंजर हो सकता है। अवेलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट? बिना अवेलेबिलिटी के सिक्योर और एक्यूरेट डेटा भी यूजलेस है। हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में पेशेंट रिकॉर्ड्स चाहिए। बैंक्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्टिव रखनी है। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में लर्निंग पोर्टल्स चाहिए। डाउनटाइम से फाइनेंशियल लॉस और ट्रस्ट लॉस होता है। Redundancy and backups, multiple copies of data and extra servers. If one server crashes, another automatically takes over. Example, cloud storage keeps multiple copies across different regions. Disaster recovery plans, DRP, procedures to recover systems quickly after a failure. Includes backup servers, power supply, and emergency communication. अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करें? रिडंडेंसी और बैकअप्स, मल्टीपल कॉपीज, एक्स्ट्रा सर्वर्स। डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, सिस्टम्स रिकवर करने के प्रोसीजर्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम DOS DDoS अटैक्स, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर्स, CDNs। वायोलेशन एग्जाम्पल, बैंक वेबसाइट DDoS अटैक से डाउन हो गई। कस्टमर्स ट्रांसफर नहीं कर पाए, बैंक को रेवेन्यू और ट्रस्ट लॉस हुआ। 2016 DYN DDoS अटैक ने ट्विटर, नेटफ्लिक्स, पेपाल को डाउन कर दिया। एयरलाइंस की सिस्टम आउटेज से फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सिनारियो, ई-कॉमर्स वेबसाइट ब्लैक फ्राइडे सेल पर हाई ट्रैफिक से सर्वर क्रैश हो गया। कस्टमर्स शॉप नहीं कर पाए, कॉम्पिटिटर्स ने एडवांटेज ले लिया। सॉल्यूशन, लोड बैलेंसर्स, क्लाउड बैकअप्स और स्ट्रेस टेस्टिंग। तीनों एलिमेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक साथ काम करते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं तो यूजर्स लॉक आउट हो जाएंगे। अगर अवेलेबिलिटी है लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं तो डेटा लीक होगा।
अगर इंटेग्रिटी नहीं तो फेक डेटा से गलत डिसीजंस होंगे। इसलिए CIR ट्रायड एक बैलेंस्ड अप्रोच है। आज आपने सीखा कि CIR ट्रायड क्या है और ये क्यों हर डिजिटल सिस्टम की बैकबोन है। अब एक कॉग्निटिव क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल का सिस्टम इंटेग्रिटी वायोलेशन की वजह से पेशेंट का गलत मेडिकल हिस्ट्री दिखा रहा है लेकिन अवेलेबिलिटी बिल्कुल सही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? Drop your answer in the comments below. If you think you got it right, hit the thumbs up.